सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? जैसे किसी इलेक्ट्रॉन का अगर आपको एड्रेस चाहिए कि वो कौन से शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, उसमें क्या उसकी स्पिन की अरेंजमेंट है, तो व्हाट वी नीड टू नो कि उस इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स की क्या वैल्यू है। सो देयर आर बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, दिस वन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n। सो क्वांटम नंबर हम +1 स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। तो अगर हमें एटम की स्ट्रक्चर पता है तो हमें पता है कि न्यूक्लियस से सबसे पास वाला जो शेल होता है दैट इज फर्स्ट शेल, उसके बाद सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल, फिर फोर्थ शेल, फिर फिफ्थ शेल। और फर्स्ट शेल को हमने एक नाम दिया हुआ है कि ये के शेल है, नेक्स्ट एल है, उसके बाद एम है, फिर एन है, फिर ओ है। अब सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एल। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रॉन का शेल का नंबर 1 है तो क्या सब शेल एस है। और अगर हमने क्वांटम नंबर्स, अगेन वी नो कि इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम कभी भी नहीं हो सकती, राइट। अगर ये राजा है तो ये वजीर है, और राजा का एक जो होता है, वी कैन से कि इट इज ऑलवेज 1 स्टेप ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल के बारे में, ठीक है। टेकिंग अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये पता चलता है कि उसका एजीमुथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो 2s सब शेल भी है, 2p सब शेल भी है, तो एग्जैक्टली वो 2s में है कि 2p में है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? उसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से। तीसरा क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल m, और हमें पता है इसमें टोटल 2l+1 वैल्यू होती है, राइट। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं ब्रीफली बताऊंगी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि ऑर्बिटल में के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता चले कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है और p सब शेल में है, तो p सब शेल भी तो आगे इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कौन से ऑर्बिटल में है, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल। एंड लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन की क्या अलाइनमेंट है, क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो हम इसको +½ वैल्यू साइन करते हैं, जब -½ होता है तो -½ यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, एंड इट कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, राइट। नाउ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इट इज नेवर इक्वल टू 0, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है इट कैन हैव एनी वैल्यू। अगर 0 हो तो हम कहते हैं s, अगर 1 हो तो हम कहते हैं p, अगर 2 हो तो हम कहते हैं d, अगर 3 हो तो हम कहते हैं f। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो डिपेंड करता है एजीमुथल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एजीमुथल की वैल्यू है लेट से 0, तो m की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2l+1। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 2 × 0+1 का मतलब सिर्फ 1 आएगा। इसका मतलब जो 2s होता है उसकी सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एंड वी नो जितने भी s ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही होते हैं। अगेन लेट्स से कि एजीमुथल की क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो इट विल बी 2 × 1+1 जो कि क्या आ जाता है 3, इसीलिए p ऑर्बिटल 3 होते हैं। अब हम आते हैं d की तरफ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 × 2+1 मतलब 5, इसलिए d ऑर्बिटल 5 होते हैं। f के केस में 3 है, सो 2 × 3+1 यानी कि 3 2 6 +1 यानी कि 7। तो दैट्स वाई कि s ऑर्बिटल 1 होता है, p 3 होते हैं, क्योंकि उनकी जो m वैल्यू है वो किससे हम निकालते हैं, वो कहाँ से निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है यूजिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ, सिर्फ एक स्पिन क्वांटम नंबर है जिसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज है, इधर +½ और -½ सो दैट्स ऑल अबाउट क्वांटम नंबर, और ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है।